मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर जो नहीं हो पा रहे, इसकी वजह आरएसएस की आइडियोलॉजी है। सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान है। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराना बहुत नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी अमन के असूलों पर अमन कायम करने के हवाले से बातचीत के लिए, वो अब कैंसिल कर दी गई है। उसकी क्या वजूहात हैं? इसके अलावा दानिश सिद्दीकी, एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट जो कि अफ़गानिस्तान में होने वाली जंग के हाथों अपनी जान खो बैठे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच हम तो चाहते हैं कि ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें और ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये जो ताल्लुकात ख़राब हैं और ठीक नहीं हो पा रहे, इसकी वजह आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये बात उन्होंने इंडिया के एक सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में कही। इंडिया के एक सहाफ़ी की जानिब से, एक जर्नलिस्ट की जानिब से उनसे ये पूछा गया कि क्या अमन और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने मुड़ के ये जवाब दिया उनको। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं कि ये ताल्लुकात ठीक रहें, लेकिन ये ताल्लुकात जो ठीक नहीं हो पाते, इसकी वजह आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आइए पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ जिसमें एक जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल किया, उसके बाद वो ये जवाब दे रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। जी, अगर हम देखें तो जर्नलिस्ट ने जो सवाल किया वो काफ़ी तीखा सवाल था, उसमें भी एक तनकीद छुपी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि क्या अमन और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं, और इस तरह की उन्होंने बात की। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ब्लेम किया आरएसएस की आइडियोलॉजी को और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो और हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो इसको ठीक नहीं होने देती। यानी एक इनडायरेक्टली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उस आइडियोलॉजी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि दरअसल ये ताल्लुकात जो ख़राब रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते, ये इस नज़रिए की बिना पर ऐसा होता है। अच्छा, ये जो है ये तो वीडियो हमारे पास इतनी ही है, लेकिन इस जो पूरा मामला है मैं उसकी डिटेल कुछ आपको बताई देती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर और डेलीगेशन वहाँ से निकल कर बाहर जा रहे थे, पाकिस्तान के डेलीगेशन और पीएम, तो उस वक्त ये जो जर्नलिस्ट हैं और चंद दीगर जर्नलिस्ट उनके पास पहुँचे और उन्होंने कोशिश की कि उनसे सवालों के जवाब ले सकें। लेकिन एक सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया तो उन्होंने उनका सवाल सुनने के बाद उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखा और फिर उनको ये जवाब दिया। अच्छा, मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो जो जर्नलिस्ट थे वो उनके पीछे पीछे गए। डेलीगेशन आगे आगे जा रहा था और जर्नलिस्ट पीछे पीछे चल रहे थे और वो काफ़ी बातें साथ साथ कहते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक और सवाल किया, एक और सवाल दाग दिया, लेकिन फिर उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने कहा मेरा जवाब सुनते जाइए। फिर उन्होंने उसका कुछ जवाब देना शुरू कर दिया और फिर काफ़ी दूर तक वो उस डेलीगेशन और पीएम खान के पीछे गए। लेकिन फिर क्योंकि शेख रशीद मौजूद थे पीछे, तो उन्होंने कहा कि ओ यार बस कर, मतलब ये कि बस अब जाएं, ना करें। और उसके बावजूद भी जब वो जर्नलिस्ट पीछे जाते रहे तो फिर एक और साहब जो थे डेलीगेशन में मौजूद, उन्होंने कहा कि नहीं बस करें, आप वापस जाएं, आप ना करें। इसकी वजह ये कि आप देख रहे हैं कि अभी वो सवालों के जवाब तो नहीं दे रहे। तो ज़ाहिर है कि अगर एक डेलीगेशन जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर रुक के सवालों के जवाब नहीं दे रहे तो आप भी ना करें। और इस तरीके से जो है उन्होंने भी उनको कहा कि आप वापस चले जाएँ। तो ये मामला इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और ये टॉप ट्रेंड भी बन चुका है और इसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ इसी के ऊपर नहीं की जा रही। ये तो आप जानते हैं कि एक पॉपुलर नैरेटिव है और इस पे अवाम में भी बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा आता है और दोनों कंट्रीज़ की तरफ से इस तरह के बयान जब आते हैं तो दोनों कंट्रीज़ में जो है लोगों को इस हवाले से जो है बहुत जोश व जज्बा उनको दिलाया जाता है। लेकिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक कैंपेन भी चलाई जा रही है, इसके ऊपर बात भी की जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और बात जो कि उस पर बहुत उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वैसे तो हम जानते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं उस मुल्क की, जहाँ जाते हैं जोग्राफिया के हवाले से, उस मुल्क के किसी तारीख़ के हवाले से वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी बिना पर सब लोग ये फिर बाद में सोशल मीडिया पे ये बात शुरू हो जाती है। इसके ऊपर लिखा जाता है कि वो अक्सर औकात कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिसको कहते हैं कि ये बहुत ही एक मज़ाक़ खेज़ बात है, जिसके ऊपर हंसी भी आती है।
अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वो ताशकंद और उज़्बेकिस्तान और वहाँ की जो तारीख़ के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ के लोगों से ज़्यादा यहाँ की तारीख़ और तफसीलात और जोग्राफिया जानता हूँ। तो ये बड़ी अजीब बात लगी सबको। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से ये बात की, इसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। I'm a student of history, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. And I'm a student of history, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. जी देख लिया आपने। तो ये समझ में नहीं आती लोगों के बात कि लोगों को जिस बात पे कहा जा रहा है कि एक अगर तारीख़ का कोई स्टूडेंट है, जोग्राफिया का कोई स्टूडेंट है, किसी भी चीज़ का कोई स्टूडेंट है, तो उसको वहाँ के पे रहने वाले लोगों से ज़्यादा वहाँ की हिस्ट्री और वो कैसे जान सकता है। मतलब ये एक लॉजिकली ये बात जो है शायद वो सही नहीं लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह की बातें तो बहुत दफ़ा हो चुकी हैं और बहुत मरतबा, एक मरतबा वो जापान और जर्मनी की तारीख़ को भी उन्होंने, जोग्राफिया को एक साथ मिला दिया था कि ये एक साथ हैं। और भी कई मरतबा बहुत सारी वो मुर्गी और अंडे वाली जो बात हुई थी, इस तरह की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जिसके ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग हंसते भी हैं, मजाक भी बनाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो बातचीत भी शुरू हो जाती है कि ये क्या कहा है। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद दोबारा से जब वो कहीं जाते हैं तो फिर कोई एक नई स्टेटमेंट आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और शायद वो, लगता तो नहीं है वैसे ऐसा, लेकिन हो सकता है कि वो भी कहते होंगे चलिए खबर तो बन रही है, कम से कम बात तो हो रही है। ख़बरों में रहने का एक अपना ही मज़ा होता है, अपना ही लुत्फ़ होता है। लेकिन समटाइम्स वो ये भी कहते हैं कि मेरी ज़रा सी बात को जो है उसको एक राई से पहाड़ बना दिया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अब हम बात करेंगे उस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अशरफ गनी का ये कहना था कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और तालिबान के पीछे पाकिस्तान है और इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उनका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। ये बातें उन्होंने काफ़ी तफसील से की, काफ़ी इल्ज़ामात लगाए। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब तकरीर की तो फिर उन्होंने उनके इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क ने अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कोशिशें नहीं की और उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर अशरफ गनी ने जो ये बात कही थी कि 10,000 जंगजू पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तरफ भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में गड़बड़ से जो सबसे ज़्यादा मुल्क मुतासिर होगा वो पाकिस्तान है। हम जानते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये दरअसल सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, यहाँ पे अमन कायम करने के हवाले से तमाम लीडर्स मौजूद थे कि उनका ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में हज़ारों नेटो फ़ौजी, बेहतरीन फ़ौजी मिशंस मौजूद थे और वो वक्त था कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को कहा जाता। तालिबान अब क्यों समझौता करेंगे, क्योंकि उनका कहना ये था कि अब तो वहाँ से फ़ौज चली गई और हज़ारों फ़ौजी वहाँ पे जो हैं वो जा चुके, जितनी भी फ़ौज थी वो सब चली गई। तो इस वक्त सिर्फ चंद हज़ार फ़ौजी जब रह गए हैं तो फिर वहाँ पर तालिबान को इस वक्त ये कहना कि जिस वक्त वो एक फ़तह के मूड में नज़र आ रहे हैं तो उस वक्त वो कैसे मानेंगे बात। अच्छा, साथ में उन्होंने इस एक एंगल की तरफ भी तवज्जो दिलाई। उनका ये कहना है, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने बहुत अरसे से जो है 30 लाख के करीब यहाँ पर रेफ्यूजीज़ हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब मज़ीद पनाह गुज़ीन जो है उनकी आमद बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम इसके बाद भी देखें तो जो अमरुल्लाह सालेह हैं वाइस प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कुछ काफ़ी सख्त बातें इन चीज़ों का जवाब देते हुए ट्वीट भी की और इसके हवाले से सोशल मीडिया पर भी गुफ्तगू जारी रही। और उन्होंने कहा कि फॉर ओवर 20 ईयर्स पाकिस्तान डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कोयटा शूरा और प्रेजेंस ऑफ तालिब टेररिस्ट लीडर्स इन इट्स सॉइल। और उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल जो हैं वो पाकिस्तान को हो गए वो इस तरह की चीज़ों को डिनाई करता आया है, बल्कि कोयटा शूरा के हवाले से जो प्रेजेंस है तालिब टेररिस्ट की उसकी सरजमीन पर उसकी भी नफ़ी करता रहा है और इस तरह की बातें चलती रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर एक टोटली एक डिनाइल है और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जो इमरान खान ने बातें की हैं ये पहले से लिखा हुआ पैराग्राफ है जो उन्होंने पढ़ा है और पहले से लिखी हुई तकरीर पढ़ी गई है और इसको वो बिल्कुल भी नहीं मानते। इस तरह का उन्होंने एक तासुर दिया। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी सख्त ट्वीट्स की थी जिस पे उन्होंने ये लिखा था कि अफ़गानिस्तान इज़ टू बिग, अफ़गानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान इसको निगल नहीं सकता। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो उनकी तरफ से मुसलसल जो है वो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से
इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और वो कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी ताकि अफ़गान लीडर्स और इस रीजन के जो लीडर्स हैं वो आकर बैठें पाकिस्तान में और जो इस वक्त सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की उस पर गुफ्तगू करें और उसका कोई हल ढूंढें, उसका कोई हल निकालें। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस अब कैंसिल कर दी गई है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल होना कोई इतनी आम सी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत अहम सूरत हाल थी और पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से इन्विटेशन थी, एक तरफ से दावत थी कि आइए अब हमारे साथ बैठिए और बैठकर इसका कोई हल निकालते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सदर अशरफ गनी ने ये कहा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है आप इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि इसमें लोग नहीं आ पाएंगे। और इसकी वजह एक तो ये भी है कि जो एक डेलीगेशन है वो दोहा जा रहा है और वो डेलीगेशन दरअसल तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन दोहा जा रहा है और वहाँ पर एक और डेलीगेशन जो कि तालिबान का भी वहाँ पे जा रहा है, जहाँ पर बैठकर इन दोनों के बीच बातचीत करवाई जाएगी और ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। तो इस बात पर अशरफ गनी का ये कहना था कि जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो लोग यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की इस कॉन्फ्रेंस में आएँ। बहरहाल ये बात तो सही है कि वहाँ पर डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन एक और बात भी ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का भी पहले से इल्म था। तो अगर ये कॉन्फ्रेंस पहले से तय थी और इसने होना था, कोई फौरी तौर पर तो नहीं ऐसा हुआ कि एकदम से एक कॉन्फ्रेंस रख ली गई हो और उसके बाद लोगों को मदऊ किया गया हो, तो फिर ये अजीब सी बात लगती है। इससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इस वक्त बेइंतहा ट्रस्ट डेफिसिट है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अशरफ गनी ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बार बार पाकिस्तान को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। ये बात और ज़ाहिर है कि इस वक्त ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें ऐसा ही लग रहा है कि जो बदएतमादी की एक फ़ज़ा है वो ख़त्म नहीं हो सकी, बल्कि वो बढ़ती चली। अहम ख़बर ये है कि इंडिया के एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जो कि वहाँ पर कवर कर रहे थे इस जंग को और वहाँ पर मौजूद थे और अफ़गान फोर्सेस के साथ वहाँ पर वो मिशंस जो हो रहे थे उसको कवर कर रहे थे। वो अपने मुतवातर उसको अपने ट्विटर पर भी अपडेट करते जा रहे थे। रॉयटर्स से ताल्लुक़ था उनका, उनके लिए काम कर रहे थे और रॉयटर्स के बहुत मेन लीड करते हुए फ़ोटोग्राफ़र थे वो। उनका इस दौरान, इस जंग के दौरान वो जाँ बहक हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है और ज़ाहिर है कि वो जिसमें बहुत सारे और भी लोग मारे गए उसी में वो भी मारे गए हैं। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर इसलिए है कि जो सहाफ़ी होता है ज़ाहिर है उसका तो काम ही है। ये नहीं हो सकता कि आप जो जर्नलिस्ट जिनकी बीट ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर, वॉर जोन में जाकर वहाँ पर अपने कवरेज करते हैं, रिपोर्ट्स भेजते हैं, तस्वीर भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनका तो ये काम है और वो तो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ना सिर्फ ये कि जहाँ हम अफ़गानिस्तान में रहने वाली ख़वातीन, वहाँ के बच्चों, वहाँ की माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं कि वो कितने मुश्किल सूरत हाल में हैं और मर रहे हैं, इस वक्त इतनी ज़्यादा हलाकतें हो रही है, तो वहीं पर ऐसे सहाफ़ी जहाँ जिनका ताल्लुक़ दरअसल डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से नहीं है लेकिन वो दूसरे मुल्कों से वहाँ पर कवरेज के लिए गए हैं, तो वो किस सूरत हाल में। और इसी तरीके से उनमें से एक सहाफ़ी की डेथ हो चुकी है। दानिश सिद्दीकी एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र थे, उनकी रॉयटर्स में छपने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं और उनके ट्विटर पर भी जो है बहुत सारी वो तस्वीरें मुसलसल पोस्ट करते रहे और बल्कि उन्होंने एक तस्वीर ये पोस्ट की कि जिसमें वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए लेटे हैं आंखें बंद करके, रेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये मुसलसल तकरीबन उन्होंने लिखा है कि कितने 100 के करीब मिशन हो चुके हैं और अब मैं 10 मिनट के लिए यहाँ पर आँखें बंद करने के लिए लेटा हूँ। तो लेकिन वो उनकी आँखें जो हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गई और हम सल्यूट पेश करते हैं उन तमाम जर्नलिस्टों को, उन तमाम सहाफ़ियों को जो इस तरह की सिचुएशन में जाकर अपनी कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों तक, आवाम तक, पूरी दुनिया तक वो मालूमात, वो तस्वीरें और वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि दरअसल वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर हो क्या रहा है। तो असल में ये कहना चाहिए कि जो असल में हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री कवर कर रहे होते हैं और जो सही तारीख़ जानते हैं, ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर होते हुए, वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो सहाफ़ी होते हैं। तो उनको जो है हम सल्यूट करते हैं उनके काम पर। चलिए इजाज़त